डिस्कस करेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमने इससे पहले फर्टिलाइजर के बारे में बता दिया था कि ये केमिकल क्या होते हैं, सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं जो कि सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का हम क्या क्या एडवांटेज देख सकते हैं। पहला एडवांटेज ये है, दे आर अ फैक्टर इन हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यील्डिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, कास्ट फार्मिंग बहुत तेज़ी के साथ करता है, यानी अच्छे से ग्रोथ होगा। ठीक है, यानी हायर यील्ड हमको मिलेगा, जो भी क्वांटिटी होगा यील्ड का वो बहुत ही हायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, और जैसे कि मैन्योर की बात करें तो मैन्योर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होता था, हम उसको फील्ड में डालते थे। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का जब भी यूज़ करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में, कैसे, बहुत ही कम ज़रूरत होता है इसका। ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी में हम इसका यूज़ करते हैं एंड हैंस कैन बी ईजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। मैन्योर को तो हम इजीली स्टोर नहीं कर पाते थे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इजीली स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज है, fertilizers are used to ensure high vegetative growth in order to produce healthy plants। ठीक है, अगर सपोज दैट ये एक प्लांट है, ठीक है, तो अगर हम मैन्योर डालते हैं तो ये स्लोली क्या होता है, ग्रो होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर डालते हैं, इस वेजिटेटिव पार्ट्स का ग्रोथ क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। ठीक है, फास्टली ग्रो, ठीक है, फास्टली ग्रो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हेल्दी प्लांट भी मिलता है, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब NPK पूरा अच्छे मात्रा में मिलेगा, क्वांटिटी में मिलेगा, जिससे ये क्या होगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब इसी में हम फोर्थ देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक। केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होता है उसमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, दैट प्रोवाइड NPK, जिसमें NPK प्रोवाइड होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये इसको मिलता है, जिससे प्लांट क्या होते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट, जितना ज़रूरत होता है प्लांट उतना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो था एडवांटेज। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो द एक्सेसिव यूज़, अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का मेक अंडरग्राउंड वाटर रिच इन नाइट्रेट्स। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर में क्या पहुंच जाता है, नाइट्रेट्स पहुंच जाता है, विच मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जो वाटर को पीने के लिए नहीं होता है। ठीक है, अनफिट हो जाता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, एंड सेकेंड इज द केमिकल गेट्स वॉश्ड अवे ड्यू टू द एक्सेसिव इरिगेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा क्या करें, केमिकल्स गेट वॉश्ड, ठीक है, केमिकल छिड़कते हैं और इरिगेशन कर देते हैं, तो बहुत सारे जितने भी केमिकल्स होंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वॉश हो जाएंगे। ठीक है, एंड आर दस नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, जो पूरी तरह से प्लांट्स को एब्जॉर्ब नहीं पाएगा। यानी हमने इरिगेशन कर दिया, किसी फील्ड है, ये फील्ड है, हमने इसमें क्या किया, फर्टिलाइजर्स डाला, ठीक है, उसके बाद हमने फिर से इसमें इरिगेशन कर दिया, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे इसमें, वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, वॉश कर जाएंगे, यानी चले जाएंगे दूसरी जगह। ठीक है, तो प्लांट्स को उतना स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, जिससे वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो दूसरा डिसएडवांटेज था। तीसरा डिसएडवांटेज, द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी कॉज ड्रास्टिक अल्टरेशन इन सॉइल केमिस्ट्री एंड अफेक्ट द क्रॉप यील्ड्स। अगर हम क्या करें, द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल का बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का, कैन कॉज ड्रास्टिक अल्टरेशन, तो बार बार करेंगे तो फील्ड का जो सॉइल केमिस्ट्री होगा वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, जिससे क्रॉप यील्डिंग भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो यानी क्रॉप भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। अब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, अल्टरेशन हो जाएगा, सॉइल की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्रॉप यील्ड भी नहीं देगा। ठीक है, ये तो हो गया डिसएडवांटेज। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन। इरिगेशन क्या है,
द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप प्लांट्स अदर देन द रेन इज कॉल्ड इरीगेशन। ठीक है, क्रॉप वाटरिंग द क्रॉप प्लांट, ठीक है, वाटरिंग द क्रॉप प्लांट इसी को हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जब हम क्रॉप को क्या करें, कोई क्रॉप है इसको हम वाटर प्रोवाइड करें, ठीक है, इसको बोलते हैं इसको वाटर हमने दिया, इसी को बोलेंगे इरिगेशन। क्या बोलेंगे, इरिगेशन। तो इरिगेशन के बहुत सारे सिस्टम हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, सो इट हैज़ डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें अलग अलग इरिगेशन सिस्टम होता है। पहला इरिगेशन कैनाल सिस्टम, ठीक है, दूसरा टैंक, तीसरा वेल, ठीक है, यानी कैनाल सिस्टम। कैनाल के थ्रू एक कैनाल नाली वगैरह टाइप का बना दिया जाएगा, उसमें वाटर जाएगा, ठीक है, क्रॉप में सीधे फील्ड में। टैंक के थ्रू जाएगा, वेल कुएं के थ्रू, ठीक है। जिसमें होता है वेल में 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज ए डग वेल, सेकंड इज ए ट्यूबवेल। ट्यूबवेल के थ्रू आजकल देखे होंगे सबसे ज़्यादा, डग वेल तो बहुत कम हो गया है इस समय, लेकिन अब ट्यूबवेल के थ्रू बहुत ज़्यादा ही क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इरिगेशन, और ये सिस्टम हो गया कि डिफरेंट टाइप सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चौथा, रिवर वैली सिस्टम, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं रिवर वैली सिस्टम में, ठीक है। इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज हैवी, ऐसे एरियाज में क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बट लिमिटेड टू समर सीजन, ठीक है, लेकिन लिमिटेड होता है समर सीजन में। समर सीजन में क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये ऐसा कहाँ पाया जाता है, लाइक एज केरला, कर्नाटका, ठीक है। तो इस टाइप का जो इरिगेशन होता है वो कहाँ पाया जाएगा, केरला और कर्नाटका में। तो रिवर वैली सिस्टम में यही होगा, इन एरियाज यानी ऐसे एरियाज जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं, कब समर सीजन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा केरला हो जाएगा और कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट है रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर सप्लाइंग इरिगेशन। रिवर से वाटर को ले करके, जैसे ये रिवर हो गया, ठीक है, ये रिवर हो गया, यहाँ से ले करके ये प्लांट है, प्लांट को सप्लाई किया गया, यहाँ से ले करके प्लांट को सप्लाई किया गया, ठीक है। तो इस सिस्टम में ये होता है रिवर से क्या किया जाए, वाटर को ले करके डायरेक्टली सप्लाई किया जाए, ठीक है, इन दिस एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। इसमें उस एरियाज़ को ज्वाइन कर लिया जाता है जो रिवर के आसपास होते हैं, ठीक है। तो उसमें से ले करके हम इसको वाटर को क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। अब हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखते हैं, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या होगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, 3 होते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग देखते हैं, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इन अ मिक्स्ड क्रॉपिंग 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। एक ही फील्ड है, जैसे ये एक फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में हम क्या करेंगे, इस दोनों को, इन दोनों के सीड्स को मिला करके, मिक्स करके हम ऐसे से क्या करेंगे, ग्रोन कराएंगे, ठीक है। ये 2 हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंड नट, दोनों सीड को हमने आपस में मिला करके क्रॉपिंग करवा दिया, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली वो ग्रो कर जाते हैं आपस में, ठीक है। ये तो इस तरह का जो क्रॉपिंग होता है उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी दोनों के सीड को मिला करके हम क्या किए, उस फील्ड में सेम पीस ऑफ लैंड में हम क्या करेंगे, बो देंगे, ठीक है। जिससे क्या होता है, कॉटन भी और ग्राउंड नट दोनों आपस में ग्रो करेंगे। सोयाबीन हो गया और पिजन पी, ये क्या करेगा, आपस में ग्रो करेगा, ठीक है। यानी उन दोनों के सीड को मिला करके उसमें बो देना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये तो मिक्स क्रॉपिंग हो गया, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक क्रॉप को मिला करके हम एक ही फील्ड में बो देते हैं, जिससे ये दोनों एक साथ हमको तैयार हो जाता है, कॉटन भी और ग्राउंड नट भी, ठीक है। अब देखते हैं इंटर क्रॉपिंग, इसके एग्जांपल हो जाएंगे कॉटन एंड ग्राउंड नट, सोयाबीन एंड पिजन पी, ठीक है। पिजन पी अरहर
को बोलते हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग अब देखते हैं। इंटरक्रॉपिंग में किया जाता है, इसमें तो मिक्स किया जा रहा था, इसमें क्या किया जाएगा, एक फील्ड होगा, उस फील्ड में एक रो में दूसरा क्रॉप होगा और एक रो में दूसरा क्रॉप होगा, ठीक है, ऐसे रो वाइज, ठीक है। इस तरह से क्रॉपिंग कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्रॉपिंग कर दिया जाएगा। ये हो गया इंटरक्रॉपिंग। यानी इन इंटरक्रॉपिंग रो पैटर्न्स आर डिफिनिट, ठीक है, डिफिनिट हो जाता है रो पैटर्न्स, विच मीन्स आफ्टर वन रो ऑफ मेन क्रॉप्स, एक रो होता है मेन क्रॉप जैसे वीट हो गया, ठीक है, एंड 1 or 2 3 रोज आर इंटरक्रॉप्ड कैन बी ग्रोन, ठीक है। जो दूसरा हमने लगाया मस्टर्ड हमने लगा दिया, ये वीट हो गया, ये मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ये वीट हो गया, ये मस्टर्ड हो गया, दोनों को आपस में अल्टरनेट करके एक रो वाइज करके हम लगा देंगे, ठीक है। तो रो ऑफ मेन क्रॉप्स 1 or 2 or 3 रोज आर ऑफ द इंटरक्रॉप कैन बी ग्रो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग का, वीट एंड मस्टर्ड, कॉटन एंड मूंग, ठीक है, बाजरा एंड काउपी, काउपी मतलब जिसको लोबिया बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा काउपी, ठीक है। इस तरह से ये हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। अब थर्ड हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब क्रॉप रोटेशन में ये होता है कि अगर एक फील्ड है, ये क्या है, एक फील्ड है, इस फील्ड में अगर हम क्या किए हैं, कोई भी प्लांट लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसको हमेशा बार बार यही प्लांट हम लगाएंगे, बार बार यही प्लांट लगाएंगे, तो इसकी जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, ठीक है। जब बार बार वही प्लांट हम लगाएंगे तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ अपोजिट कंटिन्यूअस क्रॉपिंग, ठीक है, दैट इज़ प्लांटिंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। एक साल इसमें ये प्लांट लगा दिए, उसके बाद एक साल के बाद हम बदल करके कोई दूसरा प्लांट लगाएंगे, फिर उसको लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हम ये ईयर बाई ईयर हम इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। सेम क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अब इसमें हमने एक बार दूसरा प्लांट लगाया, तो हम दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरे प्लांट लगाएंगे, ठीक है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, घटे ना, ठीक है। इन द प्री प्लान, और ये प्लान पहले से बनाया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम इसमें सॉइल की फर्टिलिटी को क्या मेंटेन कर सकें, ठीक है। सक्सेशन इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो एक बार और देख लेते हैं, इट इज़ द अपोजिट कंटिन्यूअस क्रॉपिंग, ये अपोजिट कंटिन्यूअस क्रॉपिंग है, यानी एक प्लांट के बाद हम दूसरा प्लांट लगाएंगे उसमें, ठीक है। जो भी एक प्लांट ग्रो कराने के बाद दूसरे ईयर हम क्या करेंगे, दूसरा प्लांट लगाएंगे। प्लांटिंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, ग्रोइंग अ डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन द प्री प्लान सक्सेशन इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो यानी एक फील्ड में अगर हम एक प्लांट लगा चुके हैं तो हम उसको फिर से वही प्लांट नहीं लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम दूसरा प्लांट लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा प्लांट लगाएंगे, यानी हम क्या करेंगे, ईयर बाई ईयर आफ्टर ईयर हम एक एक प्लांट को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। हमने एक बार दूसरा प्लांट लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी ईयर दूसरा प्लांट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये क्रॉप रोटेशन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन। अब हम देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, दूसरा पढ़ चुके हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया। अब तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये हम लोग को पढ़ना है,
ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, क्रॉप वैरायटी हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी थर्ड अब हम लोग को पढ़ना है। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।